कि हमारे अभी सहारनपुर की घटना के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे, मुझे भी कुछ चीजों की बातों की जानकारी हुई। उसके लिए मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जब तक किसी चीज की पूर्ण जानकारी किसी को ना हो उसके बारे में कमेंट देना, उसके बारे में कुछ बोलना, खास तौर से मेरे जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को, जिसको समाज में एक जिम्मेदारी मिली हुई है, समाज में कहीं ना कहीं लोग हमसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है मैं कोई ऐसा शब्द न बोलूं, कोई ऐसी बात न बोलूं जिससे कोई गलत स्थितियां बने। मैं फिर कहना चाहता हूं, आजकल सामाजिक बुराई के रूप में मैंने ना जाने कितनी बार, कितने मौकों पर, अलग अलग आयोजनों में, छोटे और बड़े आयोजनों में ये बात कही है कि ये मोबाइल का इस्तेमाल हम सब लोगों को करना, चलाना, इसको सीखना पड़ेगा। और जो हमारे कम उम्र के बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, उसके इस्तेमाल को उन्हें समझाना पड़ेगा। हम बेटे वाले भी हैं और हम बेटी वाले भी हैं। जब किसी की बेटी और किसी का बेटा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर कोई गलत तरीके की हरकत करता है, और मैं समझता हूं जो आजकल ये चलन और प्रचलन चला है कि अपने माँ बाप को छोड़कर, उसके पालने पोसने की चीजें पीछे छोड़कर, और कई बार हमारे समाज में लड़कियां, मैं कहूंगा बेटियां ही कहूंगा या बहनें कहूंगा, जब इस तरह का कोई स्टेप उठाती हैं तो उससे कहीं ना कहीं पूरा समाज कलंकित होता है। हम सब लोग उससे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये विषय कोई मैं अकेला एक जात के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैंने फिर बोला, अब फिर बोल रहा हूं कि हम लड़की वाले भी हैं, हम लड़के वाले भी हैं। तो हमें ये महसूस करना पड़ेगा, जब हम लड़की वाले की तरफ से रहते हैं तो सामाजिक रूप से हमें लड़की पक्ष की तरफ से ही रहना पड़ता है। कई बार कई लोग अपनी मर्जी से भी किसी के साथ चले जाते हैं, तब भी सामाजिक रूप से हमें लड़की वाले के पक्ष की तरफ ही रहना पड़ता है। तो जो सहारनपुर में जो वाकया घटा है, मुझे जितनी जानकारी हुई है उसके लिए मैं इतना कहना चाहता हूं बस कि सामाजिक समरसता और ये जो चीजें हैं इसका ताना बाना ना बिगड़े, इसके लिए पूरे प्रशासन के लोगों को इकट्ठा होकर उस व्यवस्था को, वो व्यवस्था भंग ना हो, उसके लिए काम करना चाहिए। और अगर किसी की बेटी इस तरीके से किसी के साथ चली जाती है, और खास तौर से आज के माहौल में जिसमें जाति तोड़कर कहीं दूसरी जाति में जाती है लड़की, या कोई व्यक्ति कभी कभार किसी धर्म की बात दूसरे की आ जाती है, तो कई बार इससे लड़ाई झगड़े, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा खत्म होता है। इसके लिए प्रशासन को तत्काल ये काम करना चाहिए कि जिसकी लड़की है तत्काल उनको लड़की उनकी वापस करानी चाहिए। हालांकि मुझे पूरी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर भी कई जगह देखता हूँ, कई जगह समझता हूँ कि जब इस तरह की चीजें आती हैं, और फिर ये बात रही कि मैंने कई बार ये बात कई मौकों पर कही है कि हम लोग सभी जाति वर्ग के लोगों से हमारी नजदीकी है और हर व्यक्ति हमसे प्यार करता है। और क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो 36 की 36 बिरादरियां लोग हमें मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि व्यक्ति किसी न किसी जाति में तो पैदा होता ही है, और जो किसी जाति में व्यक्ति पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उस जाति से उसका लगाव होना लाजमी है। जैसे मैं गुर्जर समाज में पैदा हुआ हूँ, तो मैं इसके लिए कोई अपने आप को ये नहीं कहता, हम इसके ऊपर अपने ऊपर प्राउड करते हैं कि हम गुर्जर समाज में पैदा हुए। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कोई व्यक्ति किसी जाति अन्य में पैदा हुआ तो उसके अपने ऊपर गर्व ना करे। खराब चीज ये है, जाति को, समाज को इकट्ठा करना, बेहतर करना खराब चीज नहीं है। अपने समाज को अच्छाई की तरफ लेके जाना, बेहतरी की तरफ लेके जाना, लोगों को जोड़ने की बात करना, ये खराब चीज नहीं है। किसी दूसरे समाज के लिए अपशब्द बोलना, उसके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना, उसके लिए गलत सोच रखना, ये गलत है। क्योंकि मेरा स्तर, मैं विधायक हूं और मुझे सारी बिरादरी के लोगों ने चुना है, तो मेरी जिम्मेदारी सब लोगों के प्रति है, और सब लोगों के साथ इकट्ठा रहने के प्रति मुझे रहना भी चाहिए जागरूक और सजग। लेकिन मैं अपने तमाम